स्टूडेंट्स ने कुछ टाइम पहले ही फांसी भी लगाई है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखाने आया हूँ। एसएससी के पेपर में धांधली। ये कोई एक स्टूडेंट के साथ नहीं, ये पूरे भारत के भविष्य के साथ गड़बड़ी हुई है। इंटरनेशनली आपने किन किन देशों में प्रतिनिधित्व किया है भारत? डीयू में क्या क्या लगता है आपको कि क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडल्स कम होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में भरोसा जीतना ज्यादा मुश्किल है या वोट मतलब बल एक भूख दिन हड़ताल पे बैठे थे? बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारे सुबह क्या था? शाम आसपास के क्षेत्र में गांव वगैरह में काफी स्वागत हो रहा है। अच्छा, जो आपकी विरोधी पार्टी है एनएसयूआई, एक उनकी अच्छी बात बताइए और एक बुरी बात बताइए। अपनी फोटो खिंचवा के रील बनवा के जाना। अब 16 घंटे किसी प्रोटेस्ट में बैठ के तो देखिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि छात्रों की समस्या क्या होती है। को समस्याएं गिनवाई जाएगी, क्या समस्याओं का हल हुआ? तो आजकल युवा केवल वायरल होने के लिए काम कर रहे हैं या बदलाव चाहते भी हैं? एबीवीपी सिर्फ ऐसे क्षेत्र में काम नहीं करती जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। कॉलेज जहाँ इलेक्शन नहीं भी हो रहे और जहाँ होने की कभी उम्मीद भी नहीं है, वहाँ भी आपको एबीवीपी स्टूडेंट्स के लिए काम करती नजर आएगी। कि एक गरीब परिवार का लड़का इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, तो वो कहाँ से 1 लाख रुपए भर पाएगा? इस बार एबीवीपी आ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार एबीवीपी 4-0 से जीत के जाएगी। वो जिसे जवानी कहते हैं, वो जिसे जवानी कहते हैं, हम हुक्का पानी कहते हैं। वो जिसे जवानी कहते हैं, हम हुक्का पानी कहते हैं। अरे जो आग लगा दे पानी में, हम उसे जवानी कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिकेय दिवाकर, आप देख रहे हैं देखता इंडिया। और आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो स्कूल के दिनों से ही भारत देश को उन्होंने इंटरनेशनल तौर पे रिप्रेजेंट किया है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नई लीडरशिप को बना रहे हैं। स्वागत कीजिए यश डबास का। यश भाई, बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद कार्तिक भाई। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो आपने शटल सर्विस शुरू की है और आपका नाम का हर जगह चर्चा हो रही है, कैंपस में जो कैंपस फिट ड्राइव है उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। जी जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शटल ड्राइव हमारा क्या था भाई, फ्रेशर्स थी, मतलब फ्रेशर आ रहे थे डीयू में 1 तारीख को, 1 अगस्त को। तो वो सिर्फ एक दिन की सर्विस थी। जो ई रिक्शास थी वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन पे 10-10 ई रिक्शा, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को फर्स्ट डे पे जो मेट्रो से आ रहे हैं उनको उनके कॉलेज तक लेके जा सके। क्योंकि फर्स्ट डे ही थोड़ा उनको इशू आता है कि कॉलेज कहाँ है, कितनी दूर है। तो पहले दिन क्या है, रिक्शा वाले कई बार ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। तो उसके लिए ही कि फर्स्ट डे उनको एक ईजी हो जाए मतलब जो अपने आउटसाइडर कॉलेज। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आउटसाइडर्स क्या, हमें भी जब मैं डीयू में आया था तो मैं भी जैसे पहले दिन मेट्रो स्टेशन से ही आया था। तो मुझे भी यही पता था कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है। मेरा नॉर्थ कैंपस में एसजीटीबी खालसा कॉलेज था। तो मैं विश्वविद्यालय पे उतरा, रिक्शा वाले से मैंने बोला कि एसजीटीबी खालसा जाना है। कहता वो बैठो। मैंने कहा कितना पैसा? कहता 100 रुपये। मेरे को लगा कि थोड़ा दूर होगा, मैंने हाँ बोल दिया और 2 मिनट में उसने ला के छोड़ दिया, 100 रुपये भी ले गया। तो उसी चक्कर को एक पहले दिन के लिए एक वेलकम फ्रेशर्स के तौर पे हमने एक शटल सेवा चालू की थी। तो इसके अलावा ही आपने एक फिट कैंपस ड्राइव शुरू कर रखी थी। जी भाई, मैंने फिट कैंपस ड्राइव क्या, मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहता था पहले। मैं प्रोफेशनली एक टेनिस प्लेयर रहा हूँ। अब डिसिप्लिन में नहीं हो? नहीं नहीं, अभी भी डिसिप्लिन, मतलब सोने का समय, उठने का समय, हाँ। खाने का, मतलब उस चीज़ उस वे में कह रहा हूँ मैं। अच्छा। डिसिप्लिन में तो अब भी है। हाँ। लेकिन ये सारा शेड्यूल बिगड़ गया था। क्या, मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया था। हाँ। तो पूरे दिन में मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे फिर हमारा क्या, एक तो हमने नया फ्लैट लिया, वो था 4th फ्लोर पे। अच्छा। वहाँ तक चढ़ रहे तो इतने में सांस फूल जा रही। अच्छा। फिर यह सोच रहे कि यार क्या हो रहा है। और क्या 3-4 बजे तक जागते, 2-3 बजे कुछ उल्टा सीधा पिज़्ज़ा वीज़ा खा के सोते। तो शरीर के साथ भी खिलवाड़ी हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा कि 1 घंटा डेली हम फिटनेस को ज़रूर देंगे, चाहे किसी भी टाइम, सुबह शाम रात। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम जाके पार्क में रनिंग ही करेंगे। किसी दिन बैडमिंटन खेल लिया, टेनिस खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, योगा कर ली। किसी दिन कुछ नहीं कर पाए तो छत पे ही अपना योगा मैट लगा के वहीं पे थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, योगा कर ली। तो इस एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए ही वापस लाने के लिए हमने एक फिट कैंपस यस जी, वैसे तो आपका डीयू में नाम चल ही रहा है फिलहाल, लेकिन आप ये बताइए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफ़र है, आप स्कूल के टेनिस कोर्ट से कैसा मानेंगे उसको? देखिए, मैं टेनिस खेलता था, लेकिन स्कूल में भी क्या था, हमारे स्कूल में टेनिस नहीं था।
और मैं खेलने के लिए जैसे अलग अलग जगह जाता था, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम हो गया, अपने से ही? हाँ मतलब खुद से, हाँ। और सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी, जी। तो मतलब घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था हर रोज़। और एकेडमी होती थी हमारी सुबह के समय, और वो एकेडमी होती थी सिर्फ मंडे को ऑफ। तो मैं स्कूल सिर्फ मंडे को जाता था, बाकी सुबह से लेके शाम तक टेनिस। और मंडे को भी मैं उस मंडे को जा पाता था जिस मंडे को मेरा टूर्नामेंट नहीं होता था, वरना जैसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन एक आईटा करके है जो पूरे इंडिया में मतलब टेनिस टूर्नामेंट्स कराती है, और उसमें पॉइंट्स के हिसाब से इंडिया में रैंकिंग आती है। तो फिर हम उसके टूर्नामेंट्स खेलने भी जाते रहते थे अलग अलग जगह। और वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते थे सैटरडे संडे, अगर क्वालिफाइंग है, और मेन ड्रॉ होते थे मंडे से। तो मंडे से ही चालू होते थे, आप ये मान लो। अगर टूर्नामेंट है तो फिर स्कूल में सो गया। इंटरनेशनली आपने किन किन देशों में प्रतिनिधित्व किया है भारत का? मैं सबसे पहले गया था स्पेन गया था मैं 2017 में। हाँ हाँ 2017 में गया था मैं स्पेन में, बार्सिलोना। जी। उसके बाद मैं 2019 में गया था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, और 2019 में ही उसके बाद गया था सर्बिया, अच्छा, बेलग्रेड। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? सबसे अच्छा मतलब मेरे को सारी अच्छी थी वैसे तो, हाँ। लेकिन अगर आप कोई एक मोमेंट पूछेंगे तो मुझे टेनिस में मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहाँ जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेंटर कोर्ट पे मुझे खेलने का मौका मिला था, तो वो मेरे लिए एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। उसके अलावा जब मैं सर्बिया गया, तो जब मैं पहले ही दिन पहुंचा था, तो मैंने उस दिन 10 मिनट नोवाक जोकोविक के साथ भी हिट किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो रखा था, और वहाँ किसी को जानता नहीं था। अकेडमी में पहले ही दिन गया था, हाँ। और उन्होंने कहा यू कैन वार्म अप विद हिम, और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो वो मेरा लाइफ का सबसे एक नहीं, ये तो बहुत बेस्ट बड़ी मोमेंट बात है कि मतलब इतने वो बड़े एक टेनिस ऐसा प्लेयर था के साथ। ड्रीम कम ट्रू। तो आप ये बताइए कि जब आप टेनिस खेलते थे, तो ऐसे भी होता है कि खेल में हार जीत तो होती है, बिल्कुल। तो ऐसा कोई हार का मोमेंट आपको याद है कि जिसने आपको मजबूत किया हो अंदर से? अरे बहुत मोमेंट है भाई। अच्छा। तो क्या है, स्पोर्ट्स में हमें जीत से ज़्यादा हार ही देखने को मिलती है, बीइंग एन एथलीट। तो क्या था, हम कभी कभी एक बार क्या होता था कि हम किसी इजी प्लेयर से हार गए। जैसे एक बारी मैं सेमीफाइनल्स खेला था, तो सीड होती थी रैंकिंग वाइज, तो टॉप सीड था मेरा, उससे सेमीफाइनल था, मैंने उसको हरा दिया इजी, मतलब 6-2 6-3 ऐसा कुछ हरा दिया। अच्छा। और उससे अगला मेरा मैच फाइनल, तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि इसको तो हरा दिया, अब तो कौन ही हराएगा मुझे। फाइनल में मैं उससे काफ़ी मतलब इजी प्लेयर से हार गया, वैसा ही स्कोर। तो ये सब होते रहता है। फिर उसके बाद घर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल, रास्ता बड़ा लंबा लगता है हारने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हारता है वही जानता है कि जीतने का जी, असली बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब क्या है। जी और उसके बाद फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे आए? एबीवीपी से कैसे जुड़े आप? सर क्या है, मैं जब पहले कोविड था, जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुई, तो कोविड चालू हो गया था, मतलब हमारा लास्ट बैच था जो एग्ज़ाम दिया। बिल्कुल। उसके बाद तो शायद 1-2 साल एग्ज़ाम भी नहीं हुए, तो 1 साल का तो मेरा गैप हो गया था लॉकडाउन की वजह से? हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या, मैं टेनिस को ही परस्यू करने की सोच रहा था उस टाइम तक। तो मैंने एडमिशन लेने का भी सोचा यूएस में। मेरी बात हुई भी थी सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी एक न्यूयॉर्क में, अच्छा। वहाँ पे। तो लेकिन फिर मैंने वो इसीलिए कि आपका स्पोर्ट्स हाँ, वहाँ बूस्ट पे हो क्या वहाँ पे टेनिस जाके? यूएस में काफ़ी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है थोड़ी इजीली। तो क्या था, लेकिन फिर 1 साल का टाइम हो गया बीच में, ना वहाँ का वीज़ा वगैरह हो पा रहा। अच्छा। उस टाइम पे किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके अगले साल मैंने अपने स्पोर्ट्स से ही डीयू का फॉर्म भरा, और फर्स्ट स्पोर्ट्स प्रेफरेंस कोटे ही से? हाँ जी, हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस ही खालसा कॉलेज रखा था, वही वाह। मिल गई। तो फिर उसके बाद आके मतलब मन का हो गया? हाँ, मन का हो गया। फिर खालसा कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस? खालसा कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज था। हाँ। मतलब वहाँ पे काफ़ी बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जुड़े हाँ। पहले दिन पे ही जाके, जो मेरे सीनियर्स भी थे। उसके बाद 1 साल बाद मेरे जूनियर्स भी ऐसे आए जो आज तक मेरे साथ है। तो मतलब खालसा में मेरे को एक परिवार मिल गया, आप ये कह सकते हो। और जब मैं गया खालसा में, तो मैंने क्या देखा कि मैं स्टार्टिंग में गया, वाटर कूलर में पानी बहुत ख़राब आ रहा था। अच्छा। तो शुरू में ही मैंने क्या किया, मेरे को तो पता नहीं था उस टाइम इतना ये मतलब एबीवीपी का भी नहीं पता था, एनएसयूआई का भी कुछ नहीं पता था। तो मैंने खुद से एक एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल सर को। अच्छा, खुद ही से? हाँ, खुद से हाँ। जाके मैंने दी,
और फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करेंगे। तो एबीवीपी का बस मुझे ये पता था कि जब मैं आया था कॉलेज के अंदर फर्स्ट डे पे, तो उन्होंने मुझे तिलक लगाया था, एक बुक मार्क दिया था, एक छोटी डायरी दी थी, एक पेन दिया था। तो वो एक मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो भाई अपने ही लोग हैं कुछ। अच्छा, हाँ मतलब कि स्वागत मतलब हो रहा है परिवार जैसा लगा परिवार। आपको। तो उसके बाद उन्हीं लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपने ये इशू उठाया, हम भी इस इशू पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। फिर मैंने उसी चीज़ में एबीवीपी के साथ काम किया, तो जब मेरा जुड़ना हुआ एबीवीपी से। फिर आपने एबीवीपी का जिक्र किया, तो एबीवीपी से शटल सर्विस और इसके अलावा भी और क्या क्या काम किए हैं आपने साथ में? भाई हम छात्र हित के लिए हमेशा से लड़ते आए एबीवीपी। हम्म, तो जैसे कि अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले एबीवीपी ने एक 16 दिन का धरना किया आर्ट्स फैकल्टी के सामने, जो हमारी 4 मुख्य मांगों पे था। एक था सेंट्रलाइज्ड हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम, जी, जो दूसरे ही दिन हमारी मांग पूरी हो गई थी। अच्छा, पहले क्या था कि हर हॉस्टल में आप जाओ, अलग अलग फॉर्म भरो, अलग अलग चक्कर लगाओ। अब क्या है, एक ही कॉमन फॉर्म है, जैसे एक कॉमन एंट्रेंस हो गया है वैसे एक कॉमन फॉर्म है, उसी को भर के आपको सारे हॉस्टल्स का फॉर्म वही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा दूसरी मांग थी हमारी 1 कोर्स 1 फी फॉर पीजी कोर्सेज। अब क्या है, मान लो कि आप एमए इन हिंदी कर रहे हो और आपका अगर डिपार्टमेंट में नाम आया, मान लो वहाँ पे 50 बच्चों की बैठने की जगह है, उन 50 में नाम आ गया, तो आपकी सीट आपकी फ़ीस है 7,000। और अगर आपको उसी कोर्स में सिर्फ आपको क्लास अगर आपकी हंसराज कॉलेज में लग रही है, तो उसी की आपकी फ़ीस हो गई 17,000। अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ वो बैठने की जगह मिल रही है, लाइब्रेरी भी यहीं वाली यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ सेम कोर्स, लेकिन फ़ीस अलग। आईसीसी का मुद्दा था एक। आईसीसी क्या है, एक तो अभी आपने देखा होगा 2-3 स्टूडेंट्स ने कुछ टाइम पहले ही फांसी भी लगाई है खुद को। एक खालसा का ही हमारे साथ का लड़का था, वो सोचो एक कितना स्ट्रांग लड़का होगा, एनसीसी में भी था, नेशनल हॉकी प्लेयर था और नेशनल एथलीट था, क्या नाम था उसका? कैप्टन नाम था। अच्छा, और मतलब बहुत एक मजबूत लड़का था, थोड़े गरीब परिवार से आता था, लेकिन कुछ रीज़न रहे जिसके कारण उसने फांसी लगाई। उसके बाद हमने एक मेंटल हेल्थ को लेके एक इवेंट भी कराया था, जिसमें एक ऑथर और हमारे साथ के कुछ वकील हमने भाई बुलाए थे। मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बहुत DU बड़ा में। भाई, बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है इसको क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए यूनिवर्सिटी की भाई तरफ एक तो आईसीसी हमारी बेटर होनी चाहिए, उनको ये चीज़ पता होनी से? चाहिए। हर कॉलेज हर डिपार्टमेंट? हाँ, हर कॉलेज हर डिपार्टमेंट की हमारे पास बात करने के लिए कोई है। और एक हमारा खुद का पर्सनल भी होना चाहिए ये चीज़, कि अपना कोई दोस्त यार दोस्त कोई जानने वाला कोई भी आपको दुखी लग रहा है, तो उससे पूछो कि भाई तू ठीक है, क्या बात हो गई। मतलब आराम से अगर आप पूछोगे, 2 बार किसी से पूछोगे तो वो बता ही देगा अगर परेशान है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी के सामने बता दे तो वो कोई ऐसे गलत कदम नहीं उठाता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक सहारे की ज़रूरत है, जी आप बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं? एक साइकाट्रिस्ट हर एक कॉलेज में होना चाहिए। ये नई मांग यश डबास ने उठाई है कि हर कॉलेज में एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। और जब एबीवीपी के साथ आप काम करते हैं, आपने बताया हम राजनीति नहीं करते, हम एक्टिविज़म करते हैं, बिल्कुल। तो उस एक्टिविज़म में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई छूट जाती है? नहीं, वो चीज़ें देखो आपके ऊपर है, आपको हर एक चीज़ बैलेंस करके चलनी पड़ती है। हाँ, तो हमारी तो कभी छूटी नहीं पढ़ाई। अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता है आपका? नहीं, अभी थोड़ा सा, अभी करंट में तो थोड़ा सा शेड्यूल अलग हो रखा है, जिसमें मैं पढ़ाई कम कर पा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तक जैसे अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल मैं पूरा पढ़ा हूँ, कोई ऐसी। फिर ये लॉ में एडमिशन? हाँ, उसके बाद लॉ में एडमिशन हुआ। लॉ क्यों चुना फिर आपने? लॉ क्या था कि मेरे नाना भी वकील है, अच्छा, मामा भी वकील है, हाँ, तो हाँ। उनके पास जाता था मैं कई बार, वैसे ही कोर्ट में भी चला गया नाना के चैम्बर में, तो थोड़ा मज़ा आता था। तो मैंने भी सोचा था ये काफ़ी पहले से कि वकालत करनी है। डूसू के चुनाव में भी अगर हम देखें तो कैंपस लॉ सेंटर एक गढ़ है, जी बिल्कुल, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उसे? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि एक तो 3 सेंटर हो गए लॉ के, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो वहीं 3 साल रह के फिर आए, किसी ना किसी यूजी के कॉलेज जो डीयू में ही था वहाँ से रहकर फिर आए हैं, तो उनको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो वो कहते हैं ना कि आप किसी लॉ के स्टूडेंट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो बहुत सारे सीजीआई भी दिए हैं शायद जी बिल्कुल, सीएलसी ने। अभी भी जो सीजीआई है वो कैंपस लॉ सेंटर के हाँ, ही भूषण अलुमनाई है। जी, कि आजकल जो एसएससी के ये मुद्दा आ रहा है सामने कि एसएससी के पेपर में धांधली, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि
जहाँ भी जिस भी सेंटर में गड़बड़ी हुई है और जैसे भी जिस भी प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, हाँ हाँ ये कोई एक स्टूडेंट के साथ नहीं, ये पूरे भारत के भविष्य के साथ गड़बड़ी हुई है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको लेके अपने कई साल देता है, बिल्कुल। और जो उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर्स है जिसमें वो हो सकता है कुछ और भी कर सकता था। जो ग्रोइंग स्टेज हाँ, है जो उसका। ग्रोइंग स्टेज है, जो जहाँ पे वो सेटअप होगा कहीं ना कहीं, वो उस एज को दे रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ पे अगर उसकी जगह किसी और का नंबर आ रहा है तो वो बहुत गलत है। आप जैसे एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो डीयू में क्या क्या लगता है आपको कि क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए स्पोर्ट्स को डीयू में स्पोर्ट्स के तो बहुत रिफॉर्म आने चाहिए भाई। अच्छा। क्या है कि अभी आप देखोगे, जैसे एक एथलीट को क्या मिलता है, एक 50 रुपए का कूपन आपकी डाइट के लिए, वो भी कैंटीन से। ना किसी कैंटीन का ऐसा खाना, ना किसी कैंटीन में ऐसा कि 50 रुपए में कहीं भी कि एक स्पोर्ट्समैन को डाइट मिल जाए। उसके अलावा जैसे कोच नहीं है। मैं टेनिस से थोड़ा दूर कैसे हुआ, जब मैं खालसा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो एक दिक्कत रही, वहाँ पे टेनिस का कोच नहीं था। अच्छा। तो और क्या, हमारी जो टीचर्स वगैरह थे हमारे, वो बोलते कि तुम प्रैक्टिस पे आओ। तो प्रैक्टिस पे आते हम, वही बॉल पीट के चले जाते, एक सामने कोई लड़का इधर में, ना कोई गलतियाँ बता रहा ना कुछ, और कुछ भी करो अपने मज़े करो। अच्छा। तो क्या एकेडमी छोड़ के मैं यहाँ आता, हाँ हाँ। और फिर कोच का ना होना, और इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बॉल भी खुद से लानी पड़ती। बाकी भी स्पोर्ट्स में अगर आप कोई बैडमिंटन खेलने आ रहे हैं तो आप किसी भी कॉलेज में जाके देखो, किसी भी कॉलेज में ढंग के रैकेट नहीं है। अच्छा। और भी बाकी स्पोर्ट्स के भी आप देखोगे, मतलब तो टेनिस छोड़ो, बाकी स्पोर्ट्स हाँ, में ही इक्विपमेंट्स नहीं है। आपका लेकिन कुछ विचार है इसको लेके? बिल्कुल भाई, पहले क्या था, अगर आप पहले की भी परफॉर्मेंस देखोगे हाँ हाँ। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी अच्छा स्टैंड रहता था। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की कोई सुविधाएं ढंग से दी नहीं जा रही। खुद 12-13 साल टेनिस खेला हूँ, तो एज अ प्रोफेशनल मैं 10 में से 2 या 3 भी रेट नहीं कर पाऊँ शायद। जो हमारा डीयू का चुनाव है वो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है, और ये एक महापर्व के तौर पे मनाया जाता है बिल्कुल। जब सब इसमें आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में भरोसा जीतना ज़्यादा मुश्किल है या वोट जीतना? एक दिन वोट डालने आते हैं, हाँ लेकिन भरोसा है एक लाइफ टाइम चीज़, बिल्कुल। तो भरोसा ही जीतना चाहिए। भरोसा जीतोगे तो वोट्स अपने आप आएंगे। अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो उसके साथ ये मत सोच के जुड़ो कि ये आपको वोट देगा या वोट देगी, ये सोच के जुड़ो कि ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहना है, इसके लिए मैं खड़ा हूँगा, ये मेरे लिए खड़े होंगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी। यश जी, तो हर कोई सोशल मीडिया यूज़ ही करता है, युवा नेता आजकल। हमने देखा है कि आपने भी अच्छा कर रखा है सोशल मीडिया पे, जी। और मतलब लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आरोप की तरह भी लगता है कि शोबाजी और हवाबाजी ज़्यादा है और ग्राउंड पे कम काम है। ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो, अगर आप एबीवीपी का देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको एक धरने का बताया, बिल्कुल रिसेंट में किया हमने, और उसमें 15 दिनों तक हमने धरना किया। हाँ। 15वें दिन जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15वें दिन के बाद हमारे विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मेरे समेत भूख हड़ताल पे बैठे। हाँ हाँ। और उसके बाद 16वें दिन के शाम को हमारी मांगे पूरी की गई। तो मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कोई दिखावा करने का ढोंग करता है। मतलब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे? बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारे सुबह शाम चेक भी हो रहे थे, डॉक्टर्स की टीम आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो और उसके अलावा भी जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं तो हर ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी संज्ञान नहीं लेती यश भाई, जब भूख हड़ताल चल रही होती है कि हमारे स्टूडेंट मतलब कुछ हो जाएगा हमारे स्टूडेंट को? या आप देखो ना, 15 दिन जब हम बैठे थे हड़ताल पे, तब तक किसी ना भी एक भी बार प्रॉक्टर आया ना कोई आया। लेकिन जैसे ही हमें भूख हड़ताल पे बैठे हुए 24-36 घंटे हो गए थे, तो उसी दिन प्रॉक्टर खुद जूस का ग्लास लेके आई हमारे पास। अच्छा। तो वही है कि समय समय पे थोड़ा एक आक्रोश भी दिखाना ज़रूरी है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, आसपास के क्षेत्र में गांव वगैरह में काफ़ी स्वागत हो रहा है आपका। जी। ये क्या है, मतलब ये क्या माहौल बना रहे हैं, क्या है? नहीं, क्या है कि
मान लो कि आसपास के किसी भी गांव में मेरा कोई भाई है जो यहीं मुझसे आके जुड़ा, हाँ तो वो बोल डीयू में ही। जी दिल्ली विश्वविद्यालय में, हाँ उसने मेरे को बोला कि भाई आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो मैं अपने किसी जो मेरे साथी हैं मैं उनके घर गया। अच्छा। वो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ही परिवार है। हाँ। उन्होंने अपने थोड़े खुले दिल से स्वागत किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब स्वागत जब किया तो मतलब अपना पूरा तन मन धन सब से करा। जी जो भी मान लीजिए मैं जैसे सोनीपत गया, सोनीपत के मेरे साथ में पढ़ने वाले कुछ भाई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप यहाँ आओ, अच्छा। हमारे बड़ों से मिलो, बुज़ुर्गों से मिलो, और जो भी हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ से आते हैं उनसे मिलो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि वैसे भी उस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही थी। हरियाणा का कल्चर देखा आपने, कैसा लगा आपको? मेरी मम्मी भी सोनीपत से ही है। अच्छा। तो और ननिहाल हो गया वो तो। हाँ, और बाकी क्या मेरा भी गांव जैसे दिल्ली में कंझावला है, हाँ हाँ। तो वहाँ भी वही ऑलमोस्ट सेम ही कल्चर है, कोई अलग नहीं है। मान लीजिए आप कल को डूसू चुनाव जीत जाते हैं जी। तो कोई ऐसा काम जो आप 24 घंटे में करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़रूरी है वो काम। देखिए 24 घंटे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी जो मैं काम करूँगा, हाँ। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक हॉस्टल में गया, सेवा कुटीर, जो जहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स रहते हैं। अच्छा। वहाँ पे क्या है, जैसे यू स्पेशल बस भी अभी चलने वाली है, या जो भी अभी यूनिवर्सिटी की बस चल रही है एक आधी, एक रेखा गुप्ता जी ने भी हाँ जी, हाँ चलवाई जी। हैं अभी। तो उसको या फिर कोई अलग बस एक सुबह का रूट उसके सामने से लगाए, क्योंकि मेरी उन स्टूडेंट से बात हुई, उनने बताया कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, कोई बस नहीं आती, अच्छा। तो उनको भी सुबह सुबह रिक्शा विक्शा ढूंढनी पड़ती है, तो उनके वहाँ से एक बस ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, जो आपकी विरोधी पार्टी है जी। NSUI, हमने देखा कि 7 साल बाद वो अध्यक्ष पद पर जीत के आए हैं। आपसे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि एक उनकी अच्छी बात बताइए और एक बुरी बात बताइए। अच्छी तो मुझे कोई लगती नहीं। अच्छा। बुरी वो है कि भाई वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे अभी जैसे हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ, उन पे भी ये बोल रहे थे कि तुम ABVP दिखावा कर रही है। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चलो ABVP ने 16 दिन दिखावा किया, लेकिन 4 की 4 मांग मंजूर करवाई। अब 16 घंटे तो करके दिखाइए। आपका कोई प्रोटेस्ट 1-1.5 घंटे जो जिसमें आपकी रील बन एक जाए, किया इतना है ही अभी चलता शायद है। मेंस्ट्रुअल लीव को लेके। हाँ, वो 1-1.5 घंटा चला। अच्छा। अब 16 घंटे किसी प्रोटेस्ट में बैठ के तो देखिए। जब आप छात्र हित के लिए बैठेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि छात्रों की समस्या क्या होती है। एक दिखावा आके अपनी फ़ोटो खिंचवा के रील बनवा के जाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो ये सीरियस तो बहुत क्वेश्चन हो गए। एक बीच में हम फन राउंड करेंगे दबास भाई, रैपिड फायर, आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना। तो DU की एक फेवरेट कैंटीन कौन सी है आपकी? पंडित जी कैंटीन। आपने आखिरी व्हाट्सएप पे मैसेज किसे किया और क्या? मैंने ये तो चेक करना पड़ेगा, मैंने मम्मी को ही कर रखा है। हाँ। मम्मी का मैसेज आया था घर कब आएगा। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा किसे स्टॉक करते हैं? मैं रॉजर फेडरर, वो मेरा इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से। अच्छा, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो? कार्डियो। अगर किसी एक नेता से सलाह लेनी हो तो वो कौन होगा? अभी करंट में, या फिर अगर हम करंट पहले में। की? करंट में मुझे लगता है नितिन गडकरी जी। और पुराने में? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसा क्यों, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी? अगर आप मेरे फ़ोन का वॉलपेपर भी देखेंगे तो भी अटल जी की एक फ़ोटो और एक उनका कोट है। अच्छा। तो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। एक लाइन जो इस पॉडकास्ट की आपकी वायरल हो सकती है। वो तो कोई फेमस लाइन अगर पास निकल करें? गई मुझसे तो देखेंगे। इसके बारे में सबसे बेकार अफवाह जो आपने सुनी है वो क्या है? बेकार अफवाह हाँ, रूमर। कि ये फ़ोटो खिंचवाने आए हैं। अच्छा। जो कि हर एक इस एक्टिविस्ट के साथ होता है। तो ये बताइए कि जो डूसू है उसमें जेंडर जो मॉनेटरी रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? देखो, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आया है कि 50% गर्ल्स के लिए करें। 50% नहीं, जो स्ट्रांग हो उसको मिलनी चाहिए। अच्छा। DU में कोई एक चीज़ आपको फ्री करनी हो, मान लीजिए आप कल को कुछ बन जाते हैं, तो क्या करेंगे? जैसे कि SSC टेस्ट सीरीज या जिम? देखो, जिम साथ साथ फ्री होना चाहिए। हाँ। और SSC भी, क्योंकि जिम आपको जब आप कॉलेज में हो जब काम आएगा, और कॉलेज ख़त्म होने के बाद अब जब आपको जॉब चाहिए तो अच्छा। उसके लिए आप SSC भी चाहिए, तो दोनों चीज़ फ्री होनी चाहिए। गाने वगैरह सुनते हैं आप? जी बिल्कुल सुनते हैं। कोई ऐसा फेवरेट गाना? फेवरेट गाना मेरा है अभी तो, फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर है मासूम शर्मा और ढांडा न्योडी वाला। वाह, क्या बात है।
भाई इसके बाद देख लेना यस भाई पे फोन आने वाला है मासूम शर्मा का। ये हमारा रैपिड राउंड यहाँ पे खत्म होता है। कोई युवा अगर 18 साल का है, वो राजनीति में आना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो क्या करे? मान लो क्योंकि हर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पूरे देश में। बिल्कुल, आप लोगों की मदद करो, हाँ। एक्टिविज्म करो। राजनीति तो यार किस्मत की चीज़ है, हम्म। लेकिन आप एक्टिविज्म करो, आप फल की चिंता मत करो। अच्छा, एक वीडियो आई थी अभी आपने कि हमारे जो डीयू के अध्यक्ष हैं रौनक खत्री जी, उन्होंने एक कांच तोड़ दिया था। हाँ हाँ। उसके बाद फिर आपने उस पर एक रिप्लाई वीडियो बनाई हम्म। कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ों को ठीक करने का तरीका भी कुछ ठीक होना चाहिए। हम्म। चलो, आपने अच्छा किया कि बच्चा झुक के बात कर रहा है तो आपने आके कांच तोड़ दिया, हम्म। लेकिन 2 दिन बाद वैसा ही सेम कांच लगा हुआ है। वहाँ पे 10 विंडोज़ है, 10 के 10 पे वैसा ही कांच लगा हुआ है। अगर करना है तो थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ कीजिए कि जिससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। वहाँ पे जैसे आपने कई मेट्रो स्टेशन पे देखा हो, एक माइक लगा होता है अंदर और बाहर कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो लगवा दो जिससे स्टूडेंट्स सुन पाए इजीली खड़े खड़े, जिससे उनको झुकना ना पड़े। अभी भी वैसे ही सेम सिचुएशन है, वही नीचे एक छोटा सा सर्कल है, स्टूडेंट को अभी भी झुक के बात करनी पड़ती है। तो वो एक दिखावा मानूंगा मैं। अच्छा, जी, अगर आप रील बनाएंगे तो वो दिखावा नहीं है? हम फिर काम भी तो कर रहे हैं ना भाई, अच्छा, हम काम करने के बाद रील बना रहे हैं। एक आरोप बार बार ये लगता है कि आप किसी के ज़रिए फेम लेना चाहते हैं। एबीवीपी पर बार बार लगा कि आपने हम बार बार अध्यक्ष को टारगेट किया। देखिए, ये टारगेट तो हमने कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप उनकी रील्स देखिए, आपको समस्याएं गिनवाई जाएगी। अच्छा। क्या समस्याओं का हल हुआ? आज भी क्या वाटर कूलर्स सारी यूनिवर्सिटी में ठीक हुए, जिनका जो उनका मुद्दा था? क्या हर क्लासरूम में एसी लगा? पीने का पानी नहीं मिल रहा अभी भी आप देखिए कितने कॉलेजेस में ठीक मिल रहा है। और छोड़िए वो खुद लॉ सेंटर से है, कैंपस लॉ सेंटर में जाके देखिए कैसा पानी मिल रहा है वाटर कूलर्स में। तो आजकल युवा केवल वायरल होने के लिए काम कर रहे हैं या बदलाव चाहते भी हैं? कुछ युवा बदलाव भी चाहते हैं, अच्छा। कुछ वायरल होना चाहते हैं। वो जो आपकी विचारधारा के हैं वो बदलाव चाहते हैं? हर एक में देखिए बदलाव हो सकता है, वो दूसरी विचारधारा भी चाह रही हो, लेकिन उसके लिए आप सही डायरेक्शन में काम कीजिए। अच्छा। जैसे विद्यार्थी परिषद अपने काम को हमेशा प्रायोरिटाइज करता है, किस चीज़ पे लड़ता है। हमारा क्या नारा है? नेशन फर्स्ट। जैसे पहले भी आपने सुना हो कि स्टूडेंट पावर को एक न्यूसेंस पावर बताया जाता बीजेपी था। का भी यही नारा है, नेशन फर्स्ट। अच्छी बात है। हाँ। स्टूडेंट पावर को न्यूसेंस पावर बताया जाता था। हाँ हाँ। और एबीवीपी ने बताया कि ये स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है, छात्र शक्ति जो है वो राष्ट्र शक्ति है। तो इस चीज़ को, इस विचारधारा को लेके आगे चलिए। अच्छा यश भाई, ये जो वर्ग वगैरह होते हैं एबीवीपी के, इनमें क्या सिखाया जाता है, मतलब क्या बताते हैं? इनमें हमारा थोड़ा एबीवीपी का इतिहास बताया जाता है कि अच्छा। क्या क्या हमने बलिदान दिए, हाँ। कैसे कैसे राष्ट्रहित के लिए हमने काम किया, हाँ। आगे कैसे हमें काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई जाती है। और अभी हाल ही में आपसे पूछूं, अगर एक सुप्रीम कोर्ट का भी आया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें हटाया जाए दिल्ली में, और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे गलत लगा ये। अच्छा। क्योंकि मैं खुद मतलब कम से कम 50 डॉग्स को डेली फीड करता हूँ। अभी मैं गांव नहीं जा पा रहा डेली, तो मम्मी 50 पापा डॉग्स? जी पूरे गांव में घूमते हैं एक चक्कर। अच्छा। अभी मम्मी पापा करते हैं। हाँ। मैं नहीं जा पा रहा, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से प्यार के बस भूखे हैं। उनको आप 2 दाने डालोगे, वो आपके पीछे दुम हिलाते आते हैं। वो थोड़े एक दाने से उनको इतना प्यार वो दिखा देते हैं, आपके लिए मरने कटने को तैयार है। तो यूनिवर्सिटी में भी आप करते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी में भी मैं 2-4 डॉग्स को खिलाता हूँ। इतना तो नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मतलब यूनिवर्सिटी में भी कुछ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अभी बारिश का सीज़न है, हाँ हाँ। तो इनके लिए कुछ शेल्टर शेल्टर होना चाहिए। या अच्छा। फिर कहीं कॉलेज के बाहर ही कोई इनका एक छोटा सा आप शेड बना दो या कुछ भी, जिसमें ये इजीली रह सके। क्योंकि सर्दियों में और बारिश में तो ये बहुत परेशान रहते हैं। गर्मियों में भी पीने का पानी नहीं मिलता, जिसके कारण एक एबीवीपी ने सकोरा अभियान भी चलाया था। अच्छा, जो वो क्या पशु था? पक्षियों के लिए हमने मिट्टी से बने हुए बर्तन रख दिए, उनमें डेली पानी भरते थे, जिसमें पक्षी और पशु। ये कब से चल रहा है? ये काफ़ी साल से चल रहा है। अच्छा। वैसे मतलब बार बार हर साल एक बारी इसको मतलब बदल देते हैं 2-3 बार अच्छा। सकोरों को।
हाँ। कोई टूट जाए तो उसको अलग बदल अलग देते हैं। आयाम भी हैं जी, ABVP के। SFS स्टूडेंट फॉर सेवा, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, खेलो भारत, और भी जैसे आपने देखा होगा मिशन साहसी, हम्म। और भी कई चीज़ें हैं जो विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि बस्ती की पाठशालाएं, जैसे बस्तियों में जाके पढ़ाया जाता है। ABVP के कार्यकर्ता जाते हैं बस्तियों में और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऐसे आयाम जो केवल DU के स्टूडेंट्स नहीं, मतलब आप देखो ABVP सिर्फ ऐसे क्षेत्र में काम नहीं करती जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। हर एक कॉलेज जहाँ इलेक्शन नहीं भी हो रहे और जहाँ होने की कभी उम्मीद भी नहीं है, वहाँ भी आपको ABVP स्टूडेंट्स के लिए काम करती नज़र आएगी। अच्छा, हम देख रहे हैं आजकल जो DU का क्राउड है वो बेसिकली हम देखेंगे तो नशे की तरफ बहुत प्रेरित हो रहा है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मैंने इसी चीज़ को लेके एक फिट कैंपस ड्राइव चालू किया था, जिसको खैर मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे भी दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं 18 दिन तक ही कर पाया। तो 1 घंटा यदि आप अपने दिन में किसी भी एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए लगाओगे, और तो मुझे लगता है कि आप नशे पते से दूर ही रहोगे। आप जिम जाओ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो। क्या है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी, आप लेकिन भी ये दोनों ABVP चलती- में जिन्हें आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आपको गीता पढ़नी है तो पहले फुटबॉल खेल के आइए, जी जी ताकि आप पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और फिर मानसिक रूप से बिल्कुल। गीता को समझ पाए। जैसे कि मैंने पिछले साल भी डूसू इलेक्शन कवर किया था, यस भाई आपको पता है। जी और मैंने देखा कि जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, हमने उनकी लड़कियों से बात की, छात्राओं से, उन्होंने कहा है कि कैंपस में सेफ्टी को लेके काफ़ी इश्यूज हैं जी और रैगिंग की भी 1-2 घटनाएं आई हैं, साथ ही छेड़छाड़ के काफ़ी मामले सामने आए हैं। अभी इसको आपने देखा हो लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर उसके मेन गेट के सामने एक जेंट्स वॉशरूम बना रखा था, बिल्कुल ओपन में, और जिसमें क्या था, दारू की बोतलें भी मिली। अच्छा वहाँ से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का भी कई बार आरोप हुआ। अच्छा। तो हमने इस चीज़ को लेके विद्यार्थी परिषद ने कई बार वहाँ के अथॉरिटीज़ को ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। तो हमने खुद जाकर हथौड़े लिए और उसको तोड़ गिराया। अच्छा। क्योंकि अगर कहीं प्रशासन काम नहीं कर रहा और बात हमारी बहनों की सेफ्टी की है, तो उसमें हम खुद काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आगे जाके कुछ ऐसा हो यूनिवर्सिटी में कि वुमेन सेफ्टी, जैसे जो उनको कोई टाइकोंडो वगैरह या कुछ भी सिखाया जाए, जिससे वो, जैसे ABVP ने एक महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन साहसी किया, तो वैसे ही अभियान को हम और बड़े स्तर पर लेके आ सकें और दिल्ली विश्वविद्यालय में और बेहतर तरीके से लाया जा सके। कई बार ये भी होता है कि केवल लड़कियों के लिए ही है सारी चीज़ें, तो कई बार एक होता है कि जो छात्र है, लड़का है, उसको कि कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही DU में, उसको बड़ा अलग सा लगता है। नहीं यार, अलग तो अब क्या, आप एक चीज़ बताइए, महिलाओं की ज़िंदगी हमसे कठिन है, बिल्कुल बिल्कुल हमसे बहुत मुश्किल है। चीज़ में उनको कॉलेज भी आना पड़ रहा है, उनको पेन भी सहना पड़ रहा है, तो उनके लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा बिल्कुल चाहिए। हमारा क्या यार, हम तो ऐसे ही डोलते फिरते कहीं चले जाते। अच्छा, जैसे आपने बताया यश जी कि आपका शेड्यूल बड़ा बिगड़ चुका है इस समय, जी। थोड़ा मतलब पहले डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहा, तो क्या खाने पीने में भी कुछ बदलाव आए हैं? क्या खा रहे हो आजकल? नहीं, अब तो क्या है, डेली दाल चावल ही खाए जा रहे हैं, या फिर हम अच्छा। किसी भी हॉस्टल में चले जाते हैं डिनर के लिए। हाँ तो वहाँ पे जो भी बना होता है, हॉस्टल्स का खाना अच्छा है आज के टाइम पे, हाँ। तो वहाँ जो भी बना होता है खा चलो, ये लेते तो हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छी चीज़ हाँ। है कि हॉस्टल में अच्छा जी, खाना जी, मिल रहा है बहुत बच्चों बढ़िया। को। क्योंकि अब देखिए हर किसी चीज़ की कमियां भी हैं तो अच्छाई भी है। नहीं, बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय आपको बहुत कुछ सिखा के मतलब भेजती है। ऐसा है, मैं मानता हूँ कि आप जो मांगोगे वो बन जाओगे, ऐसा है। बिल्कुल, वो तो आप देखो, मैनिफेस्ट तो करना पड़ता है हर हाँ। एक चीज़ को। आप सोचो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, और उसके साथ करते रहो, सिर्फ सोचो भी नहीं, काम भी हाँ, करो। हाँ। लेकिन फल की चिंता भी मत करो फिर। जी बिल्कुल, फल की चिंता में लालच अगर आप किसी भी चीज़ में करोगे तो आप उस चीज़ से ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान की राह पे जाओगे। तो बिना फल की चिंता किए, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से, जैसे ABVP करती है, राष्ट्र हित, छात्र हित के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य करती रहती है।
आप अपना कुछ फ्यूचर देख रहे हैं क्या राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में? उसको उस पे भी कोई आपकी टिप्पणी है? मेन स्ट्रीम अभी मैंने बताया कि आपको कोई फल की चिंता नहीं करो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा। जो भी आज मैं विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स राइट्स के लिए, जो भी हमें लड़ाई लड़नी हो हाँ। नेशन के लिए, तो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। एक बात बताइए यश जी, अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है डीयू की तरफ से कि जी। डोसू के इलेक्शन में आपको 1 लाख का बॉन्ड जमा करना, हम्म। उसको लेके काफ़ी विरोध चल रहा है, क्या जी। है आपके विचार उस पर? अगर आप देखोगे कि डूसू इलेक्शन में आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, तो उसका बजट आपका 5,000 रुपये। लिंडो कमेटी के जी। और अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि एक गरीब परिवार का लड़का इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, तो वो कहाँ से 1 लाख रुपए भर पाएगा? 1 लाख भरना तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ मतलब लिमिट भी आप 5,000 सेट कर जी। रहे हो और उसके और बाद आप उससे 1 20 लाख गुना। 20 गुना उससे जी। डिमांड कर रहे जी। हैं। तो ये एक अचंबा देखने को मिल रहा है इस बिल्कुल। समय DU तो में। ये क्या है कि एक गरीब घर का गरीब परिवार का लड़का डूसू में रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी चीज़ होगी तो कहाँ से वो 1 लाख रुपए भरेगा? विद्यार्थी परिषद देखता है कि कौन अपने घर से मजबूत है या कौन गरीब है। विद्यार्थी परिषद सिर्फ ये देखता है कि आप कार्यकर्ता कैसे हो, कितने समय से आप कार्यकर्ता हो, और कैसे आप स्टूडेंट्स राइट्स के लिए, नेशंस राइट के लिए आप लड़ रहे हो। विद्यार्थी परिषद, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि डीयू की पॉलिटिक्स थोड़ी कास्ट बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, तो ये आरोप लगता है जी हमेशा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखोगे एबीवीपी का जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी ने 8 साल। आप एनएसयूआई में देखोगे काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में आए या बिल्कुल नए आए, 6 महीने पहले आए, 1 साल पहले आए, और आके इलेक्शन लड़के चले जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद आपको कार्यकर्ता बनाती है। एक व्यक्तिगत निर्माण होता है जो राष्ट्र पुनर्निर्माण में आगे काम आएगा। हमने देखा कि पिछली बार का चुनाव भी बड़ा धमाकेदार था जी। लेकिन इस बार जो है गाइडलाइन जारी हो गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से जी। कि कोई पोस्टरबाजी नहीं होगी, कोई शोबाजी नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी। जी। उसको लेकर क्या कहना है? अच्छी चीज़ है जहाँ तक मैं बोलूँगा। हाँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ये पोस्टरबाजी है, इसमें कितना पेपर ख़राब होता था, कितना पैसा ख़राब होता था। तो उस चीज़ से दूर हटके एक स्टूडेंट बेस्ड इलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है उतना मज़ेदार देखने में इलेक्शन ना हो, लेकिन दमदार ज़्यादा होगा। क्या लगता है आपको कि इस बार एबीवीपी आ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार एबीवीपी 4-0 से जीत के जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है यश भाई, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, वो स्पोर्ट्स में अपनी बनाना चाहता है अच्छा करियर, डीयू का ही है, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा कोई उसे गाइडेंस करने का, तो आप उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल करूँगा भाई। मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, तो मुझे एक स्पोर्ट्समैन की परेशानियाँ पता है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो सेकेंड ईयर में जब था, मैं टेनिस ऑलमोस्ट छूट चुका था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए ट्रायल होता है। उससे पहले हमें नॉर्थ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जाना होता है। अच्छा। और नॉर्थ इंडिया से पहले एक पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रायल होता है, जिसमें 5 लोगों की, टेनिस में बता रहा हूँ मैं, 5 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है। तो उसमें भी मैंने देखा कि मेरे साथ खुद एक धांधलेबाजी हुई। अच्छा। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है कि जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, टॉप 4 वो हो गए सेलेक्ट, और 5th पर्सन वो सेलेक्ट होता है जो क्वार्टर फाइनल में बेस्ट स्कोर से हारा हो। अच्छा। तो मेरा गेम उस टाइम वैसे ही छूट रखा था, तो मैं क्वार्टर फाइनल हार गया। लेकिन मैं हारा था 4-6, और 3 क्वार्टर फाइनल मेरे से पहले हो चुके थे। वो था 1-6, 2-6, 1-6। अच्छा। और एक नहीं, 2 हो चुके थे, तीसरा चल रहा था। वो मैंने देखने के लिए रुका कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अच्छा। वो बंदा मेरे आगे हारा 3-6, और उसमें स्कोर लिखवा दिया 5-6। अच्छा। रेफरी भी खड़ा है, टीचर भी खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। मैं वहाँ उनसे लड़ रहा हूँ। कुछ फेवरेटिज्म हो गया वहाँ पे? जी बिल्कुल। मैं बहुत देर वहाँ पे लड़ा भी। ये वेंकी कॉलेज में हुआ था। अच्छा।
काफ़ी देर में उनसे मैंने बहस की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मैंने कब मेल, की बात है ये? ये 2022 की बात है शायद। अच्छा। तो मैंने मेल भी डाली, कंप्लेंट भी डाली, लेकिन आज तक भी उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे खेलने का भी मौका इसलिए मिला क्योंकि मेरा क्वार्टर फाइनल में सेकंड बेस्ट स्कोर काउंट हुआ, और जो फर्स्ट हमारा प्लेयर था उसको इंजरी हो गई थी तो वो आ नहीं पाया। अच्छा, हाँ, तो एक, तो मतलब एक चांस मिल गया हाँ, आपको। फिर उसके बाद हमारी नॉर्थ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारा मेडल आया, अच्छा। जिसके कारण हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जा पाए। और जब मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गया तो उस टाइम क्या हुआ, मेरा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था खालसा कॉलेज में, हाँ हाँ। जो मेरा छूट गया क्योंकि मैं लखनऊ गया था खेलो इंडिया के लिए, उसी समय पे एग्ज़ाम था। और जहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल पे गया हुआ हूँ, उस पे भी मेरा जो एग्ज़ाम छूटा उसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं, स्पेशल प्रोविज़न नहीं कि मुझे एग्ज़ाम फिर से देने का मौका मिले। अच्छा, फिर आपका वो छूट गया एग्जाम? हाँ, फिर मुझे वो फिफ्थ सेमेस्टर में उसके 1 साल बाद फिर से वो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। री का पेपर? जी। तो फिर उसमें तो पास हो गए आप या हाँ, नहीं? मैं पास तो हुआ, अच्छा। और लेकिन दिक्कत ये है कि उससे अगले साल मैंने ट्रायल्स ही नहीं दिए, ओ। क्योंकि मुझे पता था फिर से उसी समय पे आ रहे हैं जिस समय पे हमारे एग्ज़ाम है। और अगर मेरा थर्ड ईयर में कोई भी एग्ज़ाम छूटेगा तो मतलब 1 साल पूरा मेरा ख़राब हो जाता। तो इस चीज़ पे भी कुछ होना चाहिए कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करने जा रहा है या फिर किसी भी अच्छे लेवल पे किसी टूर्नामेंट में कोई एथलीट किसी मान लो देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए तक नहीं है। टेनिस का तो शायद डेविस कप होता है सबसे। जी, डेविस कप अच्छा। काफ़ी एक मतलब कंट्री का इवेंट होता है, अच्छा। जिसमें मतलब कंट्री वाइज अलग अलग टीम्स आती है और वो होता है, काफ़ी अच्छा इवेंट है। कंट्री के ऐसे मतलब कम ही इवेंट्स होते हैं, जैसे टेनिस में इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, जैसे आपने सुना हो, एक विंबलडन, रोलैंड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अच्छा। यूएस ओपन। तो ये वैसे सबसे बड़े 4 टूर्नामेंट होते हैं। उसके अलावा इंडिया में नहीं है इतना क्रेज टेनिस? नहीं, क्रेज़ तो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डबल्स में काफ़ी अच्छा हो चुका है इंडिया। अच्छा। आने वाले टाइम में सिंगल्स में भी अच्छा हो जाएगा। कोचेज़ भी बेटर हो रहे हैं, प्लेयर्स भी बेटर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी लगेंगे इंडिया को और थोड़ा समय टेनिस में ग्रो होने के लिए। और बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल है? बाकी क्रिकेट पे तो सबका ध्यान है ही। अच्छा। क्रिकेट में चल भी अच्छा रहा अभी है एक सब। वीडियो देख रहा था मैं आपकी, आप एक किसी साउथ कैंपस के कॉलेज में गए थे। जी जी जी, मैं वहाँ- भास्कराचार्य कॉलेज में गया था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और वो क्या है, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो हाँ कुछ भी कोई मुझे खेलता दिखता है ना तो हाँ। मुझसे रुका ही नहीं जाता, मैं खुद उनको साथ ज्वाइन हो ही जाता हूँ। अच्छा। कभी बैडमिंटन, कभी क्रिकेट, हाँ। और खेलता भी सारे अच्छे हूँ। कभी खेल के देखना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खेलेंगे आपसे, डन करते हैं आज। तो फिर मैंने देखा कि आपने फिर एक बॉल पे छक्का मारा, जी फिर दूसरी पे भी छक्का मारा, जी जी फिर मैंने कहा यार ये तो ऑलराउंडर है जी। पूरा। हमेशा से ही हर एक स्पोर्ट्स का मतलब, क्रिकेट का क्या, मैंने खुद भी गांव में हमारे गांव में कोई ढंग की खेलने की जगह नहीं थी, हाँ हाँ। तो मैंने एक बॉक्स क्रिकेट बनाया है खुद अपने गांव में, जिसमें लोग आके टर्फ? खेल सके। हाँ, टर्फ। अच्छा। तो क्रिकेट का भी थोड़ा शौक शुरू से रहा ही है। हाँ हाँ। भाई क्रिकेट का है। कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? सबका एक ही है, विराट कोहली। अच्छा, पूरा आपका वही है? बिल्कुल, बहुत एडमायर करता हूँ मैं उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, उसका जो मैंने सुना है कि विराट कोहली भी रॉजर फेडरर वाली ही डाइट लेता है। अच्छा। तो मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ काफ़ी सारे न्यूट्रिशन वगैरह भी हैं मार्केट में कि जी। ये विराट कोहली लेता है ये ना, वो ये। तो ऐसे ही, तो ये फेक होते हैं सब? मुझे तो फेक लगता है। बाकी अच्छा। कभी विराट कोहली से बात हो पाएगी तो बताऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप एक दिन ज़रूर मिलेंगे। बातचीत बहुत अच्छी रही यश भाई। अब लास्ट में आप ऐसा बिना फिल्टर वाला और एक ऐसा मैसेज दीजिए छात्रों को जो आप देना चाहते हैं हमारी पॉडकास्ट के माध्यम से। अपने सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के साथियों से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये सितंबर आता जा रहा है और डूसू का इलेक्शन पास आते जा रहा है, तो आप देखेंगे कई ऐसे छात्र संगठन हैं जो बरसाती मेंढक की तरह है। अच्छा। इस समय पे बाहर आ जाते हैं और पूरे साल में आपको कहीं नहीं दिखते। तो एक ऐसे छात्र संघ को चुने जो आपके साथ 365 दिन रहता है, जो 24 घंटे काम करता है, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना जानता है। एक ऐसे छात्र संघ को चुने जो स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त आपको खड़ा मिलता है। कोई ऐसा संगठन नहीं जो केवल इलेक्शन आने पे एकदम से आ जाते हैं
उनको कुछ ये भी नहीं पता कि पूरे साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरी का समय आता है तो उनको आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिखते हैं, होल्डिंग्स दिखती है। तो एक ऐसे छात्र संघ को ना चुने। तो ये थे हमारे साथ एक टेनिस प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल पे हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, और अब डीयू के रण में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इनके जो वादे हैं वो सच में ये पूरा कर पाते हैं या नहीं, और ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आपको आगे डीयू से जुड़ी अपडेट्स के लिए और आपको ऐसे ही पॉडकास्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देखता इंडिया को। आप कैमरे में देख के बोल दीजिए यश भाई एक बार, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखता इंडिया को सब्सक्राइब करें। देखता इंडिया को सब्सक्राइब।